नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है खबर दोपहर में। पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार का पाप किया तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर बदला लिया। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त करने के बाद जब देश में ऑपरेशन सिंदूर और सेना पर ओछी राजनीति का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस पहलगाम हमले और सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट जंग का नाम दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों की कब्र खोद दी। जिस ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी थर्रा रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में रहम की भीख मांग रहा है, वही ऑपरेशन अब कांग्रेस को महज छिटपुट जंग लग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट जंग नाम दे दिया है। खड़गे ने कहा, केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम ना जाने के लिए क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें बताया गया होता तो 26 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर तो छोटा सा युद्ध है। ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कांग्रेस नेताओं के दिल की बात जुबां पर आई तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी का अपमान करना बताया। बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। आप देखिए, इन लोग कुछ भी कहें, देश की जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं और इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब है। देश की सेना ने पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। मसूद अजहर का खानदान मिट्टी में मिल गया। पाकिस्तान को बूंद बूंद पाने के लिए तरसा दिया तो ये छुटपुट जंग है। वहीं जो सवाल पाकिस्तान को करने थे वो सवाल राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर पूछ रहे हैं। मिशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान, क्योंकि पाकिस्तान इनके बन चुके हैं भाईजान। इसलिए दो शरीर और एक जुबान, कांग्रेस और पाकिस्तान। इस तरह से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलते बोलते उसके नैरेटिव पर खुलकर उतर आई है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहेंगे कि हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। राहुल गांधी का केंद्र से सवाल। बयान नंबर 1, हमने कितने विमान खोए क्योंकि पाक को पता था। बयान नंबर 2, ये कोई चूक नहीं, एक अपराध था। बयान नंबर 3, देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल को विदेश मंत्रालय का जवाब भी मिला। पॉइंट नंबर 1, विदेश मंत्री का बयान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, जयशंकर ने कहा था कि शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी। पॉइंट नंबर 3, शुरुआत का मतलब ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद स्टार्टिंग फेज। पाकिस्तान में जो भारतीय सेना ने तबाही मचाई उसके सबूत खुद पाकिस्तान चीख चीख कर दे रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान को जो चोट लगी है उसका दर्द कांग्रेस को हो रहा है और बीजेपी सवाल कर रही है कि कांग्रेस अब राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने आतंकवाद की आड़ में आकर पहलगाम में जो आतंकी हमला कराया, उसके बाद से ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कही जाए तो उसके पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को जाने वाले थे, इसलिए अपना वहां से दौरा रद्द करवाए। और उसके बाद से जब युद्ध छिड़ा तो पूरा देश एक साथ था। लेकिन अब सीज फायर के बाद से लगातार कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों सीज फायर हुआ और कितने विमान भारत ने खोए। ऐसे में मल्लिकार्जुन के इस बयान पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये बयान दिया है कि ये छुटपुट जंग था, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी और इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके पास है? की तरफ से चलाया गया था पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ, उसको लेकर के देश एकजुट हो गया था। उसके बाद जब सीज फायर हुआ है, उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से या अन्य विपक्षी जो पार्टियां उनकी तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो था ये छुटपुट एक तरह से इसको कराया गया। साथ में अगर प्रधानमंत्री जी को पता था आतंकवादी हमला होने वाला तो वहां पर यात्रियों को क्यों नहीं
हो जाने से रोका गया। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे, उसको लेकर के राहुल गांधी भी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर जब सीज फायर हो रहा था तो विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे में वो सेना का अपमान कर रहा है, जिसने सेना ने अपनी जान जोखिम में डाल करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहां पर आतंकवादियों को मिटाया। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर के लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी घेरने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बसंत, और बीजेपी को लगातार ये घेरने की काम कही जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से ये वार और पलटवार का जो सिलसिला जारी है, चाहे बीते दिन पोस्टर वार को देख लीजिए या फिर राहुल गांधी के कई ऐसे सवाल है और आज मल्लिकार्जुन का ये बयान सामने आता है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो कहीं न कहीं बिहार विधानसभा, इससे पहले भी अन्य राज्यों में चुनाव होने, उसको लेकर के कांग्रेस चाहती है ऐसा तो नहीं जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसका फायदा पूरा बीजेपी को मिल जाए, और साथ में कांग्रेस जरूर चाहती है, इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कि आखिर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बाद तुरंत सीज फायर का आदेश हुआ है, सीज फायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछना चाहिए था केंद्र सरकार को। जब केंद्र सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था तो विपक्ष उस समय शामिल भी हुआ था, पूरा देश एकजुट था कि आखिर जो सरकार चाहेगी वो केंद्र जो विपक्ष भी साथ में रहेगा। लेकिन सीज फायर होने से पहले विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया, उसको लेकर के भी लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्विटर भी किया जा रहा है और पोस्टरवार भी किया जा रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है, जिसको लेकर के चूंकि विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की गई थी। जी बिल्कुल बसंत, और बात कही जाए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर तो जो बयान आज उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को कश्मीर जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया क्योंकि उन्हें पता था, सूत्रों के हिसाब से उनके पास ये खबरें आई थी कि 22 तारीख को ये आतंकी हमले होने वाले। तो क्या इस खबर की जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन भी कहे थे, बीते कई दिन पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से सीज फायर के बाद आज फिर से उनका यही बयान सामने आया, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पता था जिस तरह से कांग्रेस उनके पर ब्लेम लगाते हुए नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, देखिए उसमें कितनी सच्चाई है तो कांग्रेस के नेता ही जान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये जरूर जानती है कि अगर इस ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है। इसको लेकर के ऐसा तो नहीं जो जनता है वो बीजेपी की तरफ जुट जाए, तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारे मुद्दे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो चलाए गए थे उसको लेकर के, जो चाहे उसमें प्रधानमंत्री का जो 17 तारीख को दौरा शामिल हो उसको करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि आखिर जब प्रधानमंत्री को पता था तो उन्होंने अपना दौरा क्यों रद्द किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों की सच्चाई क्या है ये तो नेता ही बता सकते हैं, या तो जो टीमें लाइव हो चाहे इंटेलिजेंस की टीमें हो वो बता सकती हैं कि आखिर आतंकवादी वहां पर हमला करने वाले थे, क्या आखिर इसकी पहले जानकारी थी या नहीं, ये तो सोचने का बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट दी।